यहाँ पर आपको क्वेश्चन 6 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अभी तक एक्सरसाइज 1.3 में प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहले इतने क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लें। आपको ये भी पता है कि चाहे एक्सरसाइज 1.1 की बात करें चाहे एक्सरसाइज 1.2 की बात करें, A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको A to Z क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तभी कहते हैं इस चैनल से जुड़े रहिए वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। इसी चैनल से आपका भविष्य बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, जिससे आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाएंगे, तब आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अब आपको ये भी पता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक इतने चैप्टर हैं मैथ इंटर में, तो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे इसी चैनल से, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम तो पता ही है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 6 सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन 6 जो है पढ़ेंगे और देखेंगे क्या गिवन है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो दैट, यह सच दैट, ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है -1, ठीक है। ये ब्रैकेट जो है रियल नंबर है, ठीक है। तो ये सेट है लेकिन इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि -1 to 1, -1 और 1 भी लेंगे वैल्यू और इसके बिटवीन भी वैल्यू लेंगे, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, रियल सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। रियल वैल्यू आपको लेना है। -1 और 1 के बिटवीन बहुत सारी वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले वाले सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट है। फिर बाद में जो टेंस टू लिखा है, बाद में जो सेट है रियल नंबर, वो भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि रियल नंबर किससे डिनोट करता है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, 0 और डेसिमल, ये वैल्यू होती हैं रियल नंबर में। तो ये मैपिंग हमने आपको बता दी है। पहले जो सेट है और बाद में सेट है, दोनों ही इनफाइनाइट सेट हैं। आगे लिखा है गिवन बाई fx = x/x+2 इज 1, ठीक है। आगे हमसे क्या मांगा गया है, पहले तो आपको प्रूव करना है। यहाँ पे लिखा सो दैट, पहले आपको प्रूव करना है ये फंक्शन जो है f 1 फंक्शन है। फिर आगे हमसे क्या मांगा गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, आपको इनवर्स जो है फाइंड करना है। लेकिन आपको बता दिया गया है ये मैपिंग है, इसी से इन्वर्स फाइंड करना है। क्या है, f सच दैट -1 से 1, ये जो है इंटरवल है, लेकिन सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। आगे जो लिखा है बाद में, टेंस टू के बाद में, रेंज f, तो आपको रेंज तो पता ही है कि जो बाद में जो सेट होता है, यहाँ पे देखो R है, इसी को बोलते हैं रेंज। यहाँ पे f लिखा, आप भी लिख लो f। वैसे भी आपने सीखा था कि जैसे अगर f आपको मिल जाए ऐसे करके 1,2 या 5,6 या 7,8, तो रेंज आपने सीखी है क्लास 11th में। क्या सीखी है, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो रेंज अगर f से हम फाइंड करेंगे तो बाद में जो होता है, बाद वाली आपको वैल्यू लेना है फंक्शन f से, 2, 6 और 8, इसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो तभी हमने बताया जो बाद वाला सेट है, मीन्स यहाँ से देखो लॉजिक लगाओ यहाँ पे, 2, 6 और 8, तो बाद वाली वैल्यू ली है आपने फंक्शन f से, तो क्या बोलेंगे, रेंज f। तो इसीलिए यहीं से एक लॉजिक निकला कि बाद में जो मैपिंग में सेट है वही क्या है, रेंज है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतनी आपको जानकारी हमने दे दी है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 में 2 आंसर शीट फाइंड करना है, मीन्स एक आंसर शीट आपको प्रूव करना है f जो फंक्शन है 1 होगा। सेकंड जो आंसर शीट है आपको फाइंड करना है इनवर्स, f इनवर्स, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जब क्वेश्चन 6 जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्वेश्चन आपने देखा, सबसे पहले पेन कहाँ से चलेगा, आपको हम बता देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपने 1 फंक्शन सीखा था।
जब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिले थे 1-1 के, तो आपको ये भी बताया था एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मैपिंग एंड फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि एक्सरसाइज जब तक 1.2 कंप्लीट नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज 1.3 समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए बोलते हैं पहले एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करो। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, सेम क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में। सॉल्व करने का सेम टाइप, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.3 में तो एक्सरसाइज 1.2 का यूज जरूर करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मैपिंग, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हमने यही बताया था। तो क्वेश्चन 6 में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मैपिंग। तो इसका सॉल्व देखो, द गिवन मैपिंग। तो आप लोगों को मैपिंग दिख रही है यहाँ पे, देखो इसको बोलते हैं मैपिंग। इसी को आपको लिखना है, एफ सच दैट -1 to 1 टेंस टू आर। फिर इसके बाद आपको इसी के अपोजिट फंक्शन की वैल्यू लिखना है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ है, तो एफ की वैल्यू लिखना है, क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x/x+2 मीन्स वेरिएबल x में है, तो आपको वेरिएबल x में ही लिखना है। यहाँ पे f(x) = x/x+2। इतना लिखने के बाद अब आपको दो टाइप आते हों। आपको पता है जब हम 1-1 प्रूफ करेंगे तो आपको दो टाइप हमने बताए थे एक्सरसाइज 1.2 में, और एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी आपको पता है। अब आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, मीन्स रिपीट बताएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में आपने दो टाइप कौन से सीखे थे। पहला टाइप देख लो, सेट, फाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में आपको सेट कैसा दिख जाए, फाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पे देख लीजिए, देन सॉल्व वाई क्वेश्चन, यूज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का यूज करेंगे। अब आपको सेकंड टाइप हम बता देते हैं, सेट, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे जो लिखा है हमने, सेट अगर क्वेश्चन में इनफाइनाइट सेट मिल जाए तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। देन सॉल्व वाई क्वेश्चन, यूज फार्मूले। ये दो टाइप आपने एक्सरसाइज 1.2 में सीखे थे। क्योंकि यहाँ पर आपको 1-1 फंक्शन प्रूफ करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.2 में सीखे थे, तभी आपको दो टाइप यहाँ पे सीखना है और एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपको देखना है मैपिंग में पहला सेट और बाद वाला जो सेट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो ये जो सेट आपको दिख रहा है, इंटरवल है, ये इंटरवल जो है इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि -1 to 1, -1 और 1 भी वैल्यू लेंगे और इसके बिटवीन भी वैल्यू लेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और रियल नंबर, ये तो आप जानते ही, ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो जो पहले सेट लिखा है और बाद में सेट लिखा है, दोनों ही क्या है, इनफाइनाइट सेट है। जब इनफाइनाइट सेट है तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, फार्मूले से। ठीक है, तो आपको 1-1 प्रूफ करना है। अब फार्मूले का यूज करेंगे, एरो डायग्राम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एरो डायग्राम का यूज तब करते हैं जब क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, फाइनाइट सेट मिल जाए। आपको क्वेश्चन 6 देख लेना है, एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन 6 हमने एरो डायग्राम से सॉल्व किया था, क्योंकि क्वेश्चन 6 में जो सेट हमको गिवन थे मैपिंग में, फाइनाइट सेट थे। तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6, तब आपको समझ में आ जाएगा एरो डायग्राम का टाइप।
और फार्मूले का टाइप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको हमने दे दी है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको ये पता चल गया ये क्वेश्चन 6 किस टाइप से सॉल्व होगा। फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो आपको ये भी पता है 1 के लिए फार्मूला देखो आप लोग यहाँ पे fx1 इक्वल fx2, यही फार्मूला आप लोगों को यूज करना है 1 के लिए। फिर आपको बता देते हैं ये फार्मूला जो हम यूज करते हैं, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट लाइन आपको पता हो कितनी आएगी, x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है ना, ये आपको दिख रहा है पहला सेट, उसी में ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 के लिए हम पहला सेट यूज करते हैं जो x की वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, x की वैल्यू के लिए होता है और ये दो एलिमेंट x में हैं वेरिएबल में, तो ये दोनों ही बिलोंग करेंगे पहले वाले ही सेट में। क्यों, क्योंकि 1 के लिए पहला सेट हम यूज करते हैं। तो लास्ट लाइन आपको हमने बता दी है, इतनी आएगी। फिर आपको ये चेक करना है यहाँ पर इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल आएगा तो 1 फंक्शन होगा, अगर नॉट इक्वल आएगा तो 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको बता दिया गया है, प्रूव करना है 1 फंक्शन, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। लेकिन आपको चेक करके बता देना है ये इक्वल कैसे आया। तो पहले तो आपको इतनी लाइन मीन्स लास्ट लाइन आपको इतनी लाना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए fx1 की वैल्यू यहाँ से रखो तो x1 अपॉन x1 प्लस का 2, fx2 की वैल्यू रखो यहाँ से x2 अपॉन x2 प्लस का 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके x1 इंटू x2 प्लस का 2 इक्वल, इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा x2 इंटू x1 प्लस का 2। अब मल्टीप्लाई करना है x1 का इन दो टर्म में, तो x1 इंटू x2 प्लस x1 का 2 में इंटू करेंगे 2x1 इक्वल x2 का इन दो टर्म में इंटू करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे 2x2। तो आपको इक्वल में सेम टर्म दिख जाएं, इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड अगर सेम टर्म दिख रहे हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है। तो x1 इंटू x2 x1 इंटू x2 प्लस के टर्म में दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा 2x1 इक्वल 2x2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल x2। हमने बताया था लास्ट लाइन इतनी आएगी। अब इसी को देख के लिख लो तो x1 कामा x2 बिलोंग्स टू -1 कामा 1। अब यहाँ पर बॉक्स ले लेना है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है इक्वल। ठीक है, ये इक्वल आ गया। कैसे आया, हमने फार्मूला यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, इक्वल आ गया। तो अभी ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं, चेक करना है। यहाँ पे इक्वल आएगा तो 1 फंक्शन होगा, नॉट इक्वल आएगा तो 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको प्रूव करना है 1 फंक्शन, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। तो आपको चेक करना है ये इक्वल कैसे आया। तो आपको पता है कैसे चेक करते हैं। देखो आप लोग पहले वाले साइड से आपको 2 वैल्यू लेना है, पहले वाले साइड से 2 वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है -1 1, ठीक है, और इसके बिटवीन वैल्यू डेसिमल में मिलेंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे -1 और 1 के बिटवीन। तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, 2 वैल्यू से काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, 2 वैल्यू से ही आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे इक्वल कैसे आया। तो पहला साइड x के लिए तो आपको x की वैल्यू लेना है, पहले वाले साइड से 1 ले लो, ठीक है, जो आपको फिक्स वैल्यू बता दी है। अब आपको x इक्वल 1 जो है यहाँ पर रख देना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो f1 इक्वल 1/1 + 1, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 है। देखो x/x + 2 है तो 1/1 + 2 सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें 0.33, ऐसे डिवाइड देते रहो, ख़त्म नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा नहीं, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ले लेना है, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई। अब x की वैल्यू आप क्या रखो -1, पहले वाले साइड से -1 ले लिया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो तो -1 जो है आपको यहाँ पे रखना है, फंक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। -1/-1 प्लस का 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/, कितना मिलेगा 1, ठीक है।
और सिंप्लीफाई करो -1, तो अब ETC लिख देना है। ETC इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी। तो अदर वैल्यू के लिए ETC 2 वैल्यू के लिए आपने आंसर शीट निकाली। पहले फंक्शन की आंसर शीट इतनी निकली और दूसरे फंक्शन की आंसर शीट इतनी निकली। तो आंसर शीट आपको चेक करना है। ये आंसर शीट आपको क्या दिख रही है? डिफरेंट। अगर ये डिफरेंट दिख रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल आएगा। जब इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर आपको आंसर शीट ऐसी दिखती जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर भी इतनी आ जाती, सेम टू सेम आंसर शीट अगर दिखती, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आता। जब नॉट इक्वल आता तो 1 1 फंक्शन नहीं होता। लेकिन आपको आंसर शीट क्या दिख रही है? डिफरेंट दिख रही है, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। जब इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिख देना है कि f जो है फंक्शन 1 1 है। ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, केवल और केवल आपको लिखना है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं, कैसे आप लोग लिखोगे। इम्प्लाई दैट f इज ए 1 1 फंक्शन। फिर आपको क्या लिखना है? फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है। -1 to 1, फिर आपको बाद वाला सेट लिख देना है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको इनवर्स फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है। देखो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है y = fx। ये फार्मूला बता देगा इनवर्स की वैल्यू। देखो आपको कैसे फाइंड करना है। f को जब इस तरह भेज देंगे तो f इनवर्स इक्वल क्या मिलेगा? x मिलेगा। ऐसा इक्वेशन फर्स्ट हम डाल लेते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले से आपको f इनवर्स फाइंड हो जाएगा। और ये फार्मूला 2 आंसर शीट बताता है। एक तो f इनवर्स फाइंड कर सकते हो और एक x की वैल्यू y के टर्म में। आपको एक्सरसाइज 1.2 में बताया था ये फार्मूला ऑनटू के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑनटू के लिए। तो ये फार्मूला आपको बताता है आपको आगे क्या सिंप्लीफाई करना है। इस फार्मूले का यूज़ आपको आता है। ये फार्मूला ये बताता है कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। fx की वैल्यू रखो तो x अपॉन x + 2, फिर क्रॉस इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा? आप लोग देख लीजिए, xy प्लस का 2y = x। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो इस तरफ हम रफ कर देते हैं। अब आपको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिला? y। तो y आपने कॉमन ले लिया, x + 2 इक्वल कितना मिलेगा? मीन्स अभी नहीं, अभी आपको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मीन्स है x के जो टर्म है उनको इस साइड रखना है और जो x के टर्म नहीं उसको उस साइड रखना है। तो इस तरफ एक x का टर्म मिल गया और एक ये इस तरफ ले आओ -x इक्वल, इसको उस तरफ लेके जाओ तो -2y। ठीक है, अब x कॉमन ले लो तो y - 1 इक्वल -2y। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हम कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, 2y अपॉन 1 - y। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप किस में रख दो? इसमें रख दो, तो इनवर्स जो है फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो f इनवर्स y इक्वल क्या है? x। तो f इनवर्स y इक्वल x की वैल्यू कितनी है? 2y अपॉन 1 - y। ये f इनवर्स फाइंड हो गया। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि f इनवर्स की आंसर शीट y के टर्म में आई है। अगर चाहो तो x के टर्म में फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। f इनवर्स की आंसर शीट जो है y के टर्म में भी आती है और x के टर्म में भी आती है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे हम आपको बता देते हैं y इज रिप्लेस y x।
तो यहाँ पर आपको y के स्थान पर x रखना है। तो आप लोग देख लीजिए एफ इनवर्स x इक्वल 2x अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये आंसर शीट आपको दिख रही है x के टर्म में। तो अगर क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक सॉल्व करो फिर भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने यहाँ तक मिलेंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे यहाँ तक, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। इसलिए हम आपको बता देते हैं एफ इनवर्स की आंसर शीट y के टर्म में और x के टर्म में। कभी कभी क्या होता है MCQ में एफ इनवर्स की वैल्यू पूछी जाती है तो स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को यही जानकारी होती है कि एफ इनवर्स की आंसर शीट y के टर्म में आती है तो y के टर्म में ही ऑप्शन चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने y के भी टर्म में बता दिया और x के भी टर्म में बता दिया। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर MCQ में क्वेश्चन आ जाए एफ इनवर्स फाइंड करना हो तो आप लोग चेक कर लेना वहाँ पे एफ इनवर्स की आंसर शीट y के भी टर्म में आती है और x के भी आती है। तो इसीलिए हम आपको 2 आंसर शीटें निकाल के बता रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर 100 में 100 मार्क्स चाहिए, कहीं ना मिसप्रिंट ना करो, चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं पर आपको मिसप्रिंट नहीं करना है, तभी तो 100 में 100 मार्क्स आएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो तुरंत 99, 98 ऐसे करके 100 से छूट जाओगे, 100 नहीं आ पाएंगे। अगर आपका सपना है कि 100 में 100 ही आए मैथ इंटर में, तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप लोगों को लिखना है, कंजूसी ना करना है, कम ना करना। जैसे यहाँ पर हमने जितना लिखा है इतना ही आपको लिखना है और इसमें भी आपने शॉर्ट कर दिया तो आपके नंबर भी शॉर्ट आएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखो जिससे एक भी नंबर कटने ना पाए, तभी आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 7 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।